कैंडिडेट थी वो उस समय नहीं आए थे, बट नाउ शी इज विद अस। शी इज, जो मैंने बताया था कि विदर्भ में जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें विदर्भ में शी वाज नंबर 1 टॉपर। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्वेजल बागड़े। एवरीवन प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट। Congratulations. Well, मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी प्लान की थी, but a speech and information in engineering. Please give a big round of applause for Mr. Narayan Swarup sir. He's BTech and having experience of 8 years. Also, he's a senior faculty with us. Everyone, please give a big round of applause for Mr. Narayan Swarup sir. उन्होंने अभी 10th के एग्जाम को दे दिया and they are hoping for their results, best result. बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि यार एग्जाम अच्छा नहीं होता है? हाथ कर दीजिए। इसमें शर्माने की कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर ये रोग आपके अंदर से चला गया तो आप उसी दिन दुनिया में सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की चिंता, लोगों की परवाह मत कीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी चिंता कीजिए, अपनी पसंद नापसंद बताइए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, कितने लोगों को ये लग रहा है कि एग्जाम मेरा अच्छा नहीं हुआ और अब लगता है कि लाइफ कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है, कुछ अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, मैं थोड़ा यार पानी पूरी की दुकान लगा लेता, थोड़ा कुछ और कर लेता, है ना, मेरे लिए पढ़ाई मेरे बस का रोग नहीं। कितने बच्चे ऐसे हैं? कोई नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर कि ऐसा फीलिंग आपके अंदर नहीं है, ऐसी सोच आपके अंदर नहीं है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ बैठा हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने लाइफ में सबसे ऊपर की ऊंचाई को छू सकता है अगर वो चाहे। जिस दिन उसने ठान लिया कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचना है, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पर्सन बनना है, उस दिन उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो उस मुकाम को हासिल कर सकता है। बस जरूरत है सिर्फ डेडिकेशन की, जरूरत है सिर्फ डिटर्मिनेशन की, जरूरत है सिर्फ उत्साह और लगन की। अगर ये चीजें आपके पास है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फिर क्या मजाल आईआईटी की, क्या मजाल आईआईटी की, क्या मजाल मेडिकल की, क्या मजाल किसी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। बस आपके अंदर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और काम को करने का लगन होना चाहिए। इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई साधारण सा बच्चा आखिर कैसे कोई एग्जाम क्रैक कर सकता है? इतना मुश्किल एग्जाम होता है। लोगों ने बताया मुझे, जो पिछला जनरेशन है वो हर बार ये कहता है कि आईआईटी बहुत मुश्किल चीज है, मेडिकल बहुत मुश्किल है यार, 12th कर ले, कुछ और कर ले। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं, और हर बार ये काम पिछले जनरेशन के लोग करते हैं, यानी कि मम्मी पापा चाचा ताऊ बच्चों को डराते हैं। लेकिन मैं आपसे आज कह रहा हूं कि पिछले जनरेशन से ज्यादा पावरफुल नेक्स्ट जनरेशन होता है। और ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है। आज से लाखों ईयर्स पहले पीछे अगर आप देखेंगे तो हम लंगूर थे, हम आदमी नहीं थे, हमारा डेवलपमेंट हुआ। अगला जनरेशन जो था वो पिछले जनरेशन से ज्यादा पावरफुल हुआ, उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, हम आदमी बने, अगला जनरेशन और पावरफुल बना, और इस तरह से आपका जो अगला जनरेशन है वो आपसे ज्यादा पावरफुल है, आपसे ज्यादा अच्छी सोच रखता है, आपसे ज्यादा वो शक्तिशाली है। इसीलिए आप उसको कभी भी ये मत कहिए कि वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उसके अंदर बहुत बड़ी काबिलियत छुपी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई छू सकता है, उसके अंदर वो काबिलियत है। आपने उसके अंदर डर भर दिया है, आप उसको रोकते हैं, मत रोकिए उसे, करने दीजिए जो वो करना चाहता है, उसका हौसला बढ़ाइए। देखिए वो एक दिन हम चीजें डाउनलोड करते हैं, एनवायरनमेंट से डाउनलोड करते हैं, यानी कि जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, दोस्त यार होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो हमें चीजें सिखाते हैं, वो हमें बताते हैं। कोई भी एग्जाम जैसी होता है तुरंत पहला स्टेटमेंट देते हैं, तुमसे ना हो पाएगा, या तुमने बर्बाद कर दिया, ये काम तुम नहीं कर सकते। मत कहिए ऐसा,
वो कर सकता है, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। आपने उसके अंदर वो चीज भरनी शुरू कर दी कि तुम नहीं कर सकते, और वो चीजें उसके अंदर इनबिल्ट फिर अंदर भर जाती हैं, चीजें अंदर जगह बना लेती हैं और फिर उसे कमजोर करती हैं। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज सचमुच में मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो लगन, विश्वास और तन्मयता से काम करे तो वो उस चीज को अचीव कर सकता है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स का। लाइट जब किसी पेपर के ऊपर गिरती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। सिंपली लाइट जब अगर पेपर के ऊपर गिरती है, सेम अमाउंट ऑफ लाइट, कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दीजिए, आगे एक ग्लास लगा दीजिए, आगे एक लेंस लगा दीजिए, और सेम अमाउंट ऑफ लाइट अगर एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाती है तो आग लग जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को आपने बचपन में किया होगा, किया है? काफी सारे लोगों ने किया होगा। सेम अमाउंट ऑफ लाइट कंसंट्रेट हुई, एनर्जी एक जगह पे फिक्स हुई और आग लग गई। हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम डिफरेंट जगहों के बारे में सोच रहे हैं। अगर हमारे अंदर लगन, विश्वास और क्षमता तो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर लगन, विश्वास, डेडिकेशन सिर्फ एक पॉइंट के बारे में हो जाए, सिर्फ एक चीज के बारे में हो जाए, तो हम भी आग लगा सकते हैं। हमारे अंदर भी वो क्षमता है। हर एक बच्चे के अंदर यहाँ पे क्षमता है। जो सबसे कमजोर अपने को समझ रहा है, उसके अंदर भी इतनी क्षमता है कि वो IIT, मेडिकल और IAS कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। जरूरत है सिर्फ एक चीज की, और वो है एनर्जी को कंसंट्रेट करने की, एनर्जी को एक जगह पे फोकस करने की। एनर्जी अगर एक जगह पे फोकस हो जाए तो उतनी ही एनर्जी से आग लगाई जा सकती है, उतनी ही एनर्जी से IIT और मेडिकल क्रैक किया जा सकता है। बहुत आसान है। दिक्कत सिर्फ इतनी आती है कि हम अपनी एनर्जी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ना तो पेरेंट्स करने देते हैं और ना हम कर पाते हैं। अगर आपने आज सोचा किसी चीज के बारे में, लग जाइए, पूरी तन्मयता से लग जाइए, पूरे डेडिकेशन से लग जाइए, देखिए सब कुछ बदल जाएगा। आप जो पाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल नहीं है। आप बड़ी आसानी से उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। अगर आपने आज सोचा कि मुझे IITian बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है, कोई चीज आपको नहीं रोक सकती है। सिर्फ आपके अंदर एक चीज होना चाहिए, सिर्फ एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं, सिर्फ एक चीज, और वो है लगन, अपने गोल के प्रति डेडिकेशन। जो आपने सोचा उसके लिए आप जवाबदेह हो जाइए, उसके बारे में ही सिर्फ सोचिए, बाकी चीजें भूल जाइए, बिल्कुल हो जाएगा। आज सबके टेस्ट का टाइम है। सभी बच्चे आए तैयार होके, बिल्कुल लाइन में लग गए, बोले हाँ गुरुजी आज तो बिल्कुल अपन बिल्कुल सही तरीके से परीक्षा देंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है, परीक्षा लेने के पहले मैं कुछ बातें तुमसे पूछूंगा। सबने कहा जी हाँ बिल्कुल पूछिए। पहला बच्चा आया, गुरुजी ने पूछा क्या दिख रही है? बच्चे ने कहा बर्गर, पिज्जा, दुनिया की सारी चीजें, दोस्त यार, भाई बहन, सब दिख रहा है मुझे, सब दिख रहा है। पड़ोस के फंक्शन में जाना है, मामी जी की शादी है, मामे के यहाँ फंक्शन है ना, दोस्त का बर्थडे है, सब अटेंड करना है। गुरुजी ने कहा बेटा तुमसे नहीं होगा, चलो साइड हो जाओ। बोला नहीं गुरुजी मुझे काम तो करने दो। नहीं तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। दूसरा बच्चा आया, उससे भी यही सवाल, उसने भी कहा बहुत सारी चीजें दिख रही है मुझे, पेड़ पौधे, दोस्त यार, भाई बहन, सभी दिख रहा है। सुना है ना आपने ये स्टोरी, सुना होगा। दूर दूर के बच्चे थे, सभी एक से एक, सबके आंसर ऐसे ही थे। आपके भी ऐसे ही आंसर होते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा क्लास डेली आना है, आप कहेंगे सर एक डेडिकेशन की, समर्पण की, सेक्रीफाइस की। हम आप सेक्रीफाइस नहीं करते, सब चीज चाहिए लाइफ में, और आज ही चाहिए, कल का इंतजार भी नहीं कर सकते, आज ही चाहिए, सब कुछ चाहिए। दोस्त भी चाहिए, भाई भी चाहिए, है ना, रिलेशनशिप भी चाहिए। मैं बच्चों से कहता हूं कि बेटा 2 साल कॉम्प्रोमाइज करो, बहुत बेहतर जगह तुम पहुंच जाओगे। IIT दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, और जब आप वहां पहुंच जाओगे तो फिर ये चीजें बिल्कुल आपको छोटी लगेंगी। वहां इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। आज आपके दिमाग में भी वो चीजें नहीं है कि IIT में क्या है, क्योंकि वहां दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स इकट्ठा होते हैं, भारत के सबसे बेहतरीन बच्चे वहां जमा होते हैं। और जब आप बेस्ट लोगों के बीच में होगे तो खुद ही अच्छा हो जाएगा।
बेस्ट प्रोफेसर्स होते हैं, बेस्ट गाइड होते हैं, बहुत ही अच्छा माहौल होता है और आप वहां से किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आईआईटी को अचीव करने के लिए 2 साल डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, 2 साल समर्पण की जरूरत पड़ती है, 2 साल आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। दोस्त, यार, भाई, बहन छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा आईआईटी, सिंगल पॉइंट एजेंडा मेडिकल। 2 साल के बाद देखेंगे, 2 साल के बाद दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, ये चीजें वापस रहेंगी और बेहतर फॉर्म में रहेंगी। दोस्त भी रहेंगे, यार भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। बस जरूरत है तो सिर्फ डेडिकेशन। मैं कुछ लाइन आपको सुनाऊंगा। है कठिन यह मार्ग लेकिन, है कठिन यह मार्ग लेकिन, लाइफ में कोई भी चीज आसान नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, कठिन लगता है कठिन यह मार्ग लेकिन अनबरत हम बढ़ रहे हैं, इन प्रबलतम आंधियों से हम निरंतर लड़ रहे हैं। साधना साकार करेंगे, साधना साकार करेंगे, बस यही निश्चय ठना है। साधना साकार करेंगे, बस यही निश्चय ठना है। चिर विजय की कामना है, कर्म ही आराधना है। चिर विजय की कामना है, कर्म ही आराधना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में, कर्म करो, कर्म, डेडिकेशन, समर्पण, लक्ष्य के प्रति जवाबदेह हो, देखो तुम दुनिया बदल दोगे। और ये कोई भी कर सकता जो यहां बैठा है। बोला सर मैं करना चाहता हूं आईआईटी, पढ़ना चाहता हूं आईआईटीएन, मार्क्स मेरे अच्छे नहीं है। चाचा जी कह रहे बेटा तुम आर्ट्स ले लो, लेकिन मैं करूंगा। और फिर वो बोलते बोलते रो गया, रोने लगा वो कि मेरी सर तमन्ना है कि मैं एक बार आईआईटीएन बनना चाहता हूं, लोग मुझे करने नहीं देते। पापा कह रहे हैं कि नहीं तुम ये काम ना करो, वो कर लो, कॉमर्स ले लो, तरह तरह की बातें हो रही। मैंने कहा कि बेटा बात तो सही है, तुम करना चाहते हो, ठीक है, अच्छी बात है, एक चीज सिर्फ मैं मांगूंगा तुमसे। कहा सर मैं कुछ भी करूंगा, मैं आईआईटीएन बनूंगा। मैं 61% के दाग के साथ नहीं जीना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मुझे लोग हर समय ये बोले कि 61% इसके क्लास 10th में है। मैंने कहा कोई मुश्किल काम नहीं है ये, एक चीज सिर्फ बोलूंगा, मैं जो कहूंगा वो करते जाओगे। कहा हाँ सर करता जाऊंगा। मैंने कहा जो कहूंगा, जैसा कहूंगा, कहूंगा रात को खाना नहीं खाना तो मत खाना, रात को मत सोना तो मत सोना। बोला सर मैं करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं 61% का दाग धोना चाहता, मैं आईआईटीएन बनना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है। और वो बच्चा आज आईआईटीएन है, आईआईटी खड़गपुर में है वो, और 996 उसकी रैंक है, 996 रैंक है। 61% लाने वाला बच्चा आज आईआईटीएन है। सिर्फ उसने वही किया जो उसको टीचर्स ने कहा, जो उसको गाइड ने कहा, कुछ भी उसने अलग नहीं किया, कुछ भी नहीं। उसको कहा गया इतना काम करके आना बेटा, करके आया हो, चाहे उसे पूरी रात क्यों ना जागनी पड़ी हो। डेडिकेशन, गोल के प्रति जवाबदेह होना, गोल के लिए अचीव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना, कुछ भी, कोई भी सेक्रीफाइस। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा आपने, बहुत लोगों ने सुना होगा, सुना है? क्लास 10 के बच्चों से मैं पूछता, माइकल फेल्प्स सुना होगा आपने, बहुत बड़ा स्विमर है और एक ही साथ इन्होंने 8 मेडल, गोल्ड मेडल जीत लिए। हम 125 करोड़ की जनता भी 8 गोल्ड मेडल नहीं जीत पाते। सर आपने तो करिश्मा कर दिया, चमत्कार कर दिया, आपने तो दुनिया जीत ली। आज तक किसी ने इतना बड़ा करिश्मा नहीं किया है, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि 6 गोल्ड मेडल, 8 गोल्ड मेडल एक साथ, एक ही ओलंपिक के अंदर, बहुत बड़ी बात है। उसने कहा कि तू ऊपर आ, पत्रकार को कहा ऊपर आ जा, ऊपर आया, बोला ये जो 8 गोल्ड मेडल है ना, ऐसे नहीं मिले हैं। पिछले 4 साल में मैंने 15,000 घंटों की प्रैक्टिस की है, 15,000 घंटे यानी हर दिन लगभग 10 घंटे, हर दिन लगभग 10 घंटे में पानी के अंदर रहा हूं, तब जाकर ये मुकाम मुझे मिला है, ऐसे नहीं मिला मुझे। यानी कि जो सबसे बड़ी चीज है वो है मेहनत। मेहनत आप करिए, कोई भी चीज मिल जाएगी। मैंने 10 घंटे पानी के अंदर बिताए हैं। और एक खास बात और, उससे 1 साल पहले, यानी जब ये ओलंपिक का इवेंट हुआ था, उससे जस्ट 1 साल पहले उसकी हाथ की हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया था 1 साल पहले।
और डॉक्टर ने उसे कहा कि अब आप ओलंपिक नहीं कर पाएंगे, आपकी हाथ की हड्डी टूट गई है और स्विमिंग में हाथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, आपको पता है स्विम करने के लिए हाथों की जरूरत पड़ती है, आप ये नहीं कर पाएंगे, मुश्किल काम है, तो आप छोड़ दें और फिर अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट ओलंपिक की तैयारी करें, उसके लिए प्रिपरेशन करें। माइकल फेल्प्स ने कहा नहीं, मैंने 3 साल लगाए हैं, मैं नहीं रुकने वाला, मैं करूंगा। उसने अपने पैरों से प्रैक्टिस की, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। हम आप बहुत ज्यादा एक्सक्यूज देते हैं, जैसे सर्दी हो गई, पापा आज नहीं जाएंगे, नाक से पानी बह रहा, सर दर्द हो गया, हुआ हो या ना हुआ हो, एक्सक्यूज हमारे पास ऑलवेज रेडी रहता है। उसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, उसने कहा मेरी हाथों की हड्डी टूटी है ना, मेरा पूरा शरीर अभी सलामत है, क्या हुआ? और उसने पैरों से प्रैक्टिस की, पैरों से, अपने पैरों पे ज्यादा जोर दिया, पैरों के स्ट्रेंथ को बढ़ाया और पैरों से प्रैक्टिस की। और उस पूरे ओलंपिक में एक ऐसा इवेंट था जिसमें वो 1/100th ऑफ सेकेंड से विनर था। 1/100th ऑफ सेकेंड, समझ रहे हैं आप? यानी 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा, उतने से वो विनर था। और उस प्राइज के लिए उसका पैर हेल्पफुल था, उसने अपने पैरों से थोड़ा सा पुश किया और आगे निकल गया। तो कई बार जो चीजें खराब हो जाती है लाइफ में, कई बार हम एक्सक्यूज देते हैं, कई बार चीजें खराब हो जाती है तो हमें लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया, वो भी अच्छा हो जाता है। तो 2 चीजें सीखने को मिली, एक तो 15,000 घंटे 4 साल के अंदर, हर दिन 10 घंटे पानी के अंदर। अगर आपको रहने के लिए कहा जाए, आपको पढ़ने के लिए कहा जाए, मैं आपसे कहूंगा कि बेटा 10 घंटे पढ़ के आना, आप कहेंगे सर पॉसिबल नहीं है, क्या मजाक करते हो, है ना? ये नहीं हो पाएगा। 10 घंटे भी कोई पढ़ता है क्या? ये भी कोई चीज है? नहीं कर पाओगे। जिस दिन कर लोगे उस दिन IITM बन जाओगे। डेडिकेशन होना चाहिए, जरूरी नहीं है डेली 10 घंटे, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए, पढ़ने की लगन होनी चाहिए, आग होनी चाहिए अंदर। जैसे उसने कहा कि पैर टूट गया तो, हाथ टूट गया तो क्या हुआ, पैर मेरे पास है, मैं पैर से आगे बढ़ूंगा। और फिर उसको सफलता मिली, आज दुनिया उसका नाम जानती है। हम आप उसका नाम ले रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने गोल के प्रति जवाबदेह था। उसे 8 गोल्ड मेडल चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सूरत हो, चाहे हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, बात करेंगे। बेसिकली IIT के अंदर, IIT के बारे में थोड़ा सा बता दूं, IIT के अंदर 2 तरह का पैटर्न है। एक JEE मेन है जो कल ही हुआ है, आपको मालूम होगा, बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स ने दिया होगा। एक JEE मेन होता है और एक JEE एडवांस होता है। JEE मेन जो है उसमें अप्रोक्सीमेटली 13 लाख बच्चे बैठते हैं, 13 से 14 लाख बच्चे बैठते हैं हर साल। इस साल भी लगभग 13 लाख बच्चे बैठे थे और उनके बीच में एक कंपटीशन होता है। उसमें जो 1.5 लाख में आते हैं, यानी टॉप 1.5 लाख में जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। उसमें एक छोटा सा क्राइटेरिया और आ जाता है आपके बोर्ड के परसेंटेज का, यानी कि जब आप JEE दे रहे होंगे तो बोर्ड का परसेंटेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है। लास्ट ईयर तक वो ऐसा था कि टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ योर बोर्ड, लेकिन इस साल उन्होंने थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर दिया है कि टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ योर बोर्ड और 75% ऑफ योर बोर्ड मार्क्स, यानी कि 75% आपको बोर्ड में आ गए, हिस्ट्री से भी 30 और मैथमेटिक्स से भी 30। हर क्वेश्चन के लिए, यानी जब आप एक सही करते हैं तो हर क्वेश्चन के लिए, हर सही आंसर के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। यानी कि अगर आप एक गलत करते हैं तो आपको 5 नंबर का नुकसान होगा। 4 तो सही के गए, साथ ही आपने जो पीछे से एक अर्न किया था वो नंबर आपका कट जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग का पैटर्न है। तो 3 पेपर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। 3 घंटे का ये पेपर होता है, 1 घंटे फिजिक्स के लिए, 1 घंटे मैथ्स के लिए, 1 घंटे केमिस्ट्री के लिए। बहुत ही आसान पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि पहले इसका नाम, आज कल इसका नाम JEE हो गया है। आज से 2 साल पहले इसका नाम हुआ करता था AIEEE, और जब इसका नाम AIEEE था
तब मैं इसे कहता था ऑल इंडिया इजीएस्ट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, यानी कि ये इंडिया की सबसे इजीएस्ट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन थी। और वो इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका पैटर्न है और जो कट ऑफ जाता है वो ऐसा है कि कोई भी बच्चा कर सकता है। जैसे मैं आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जेईई मेन में जनरल का कट ऑफ यानी जनरल कैटेगरी जिनकी है उन बच्चों के लिए कट ऑफ होता है 115 नंबर यानी 115 आउट ऑफ 360, यानी 360 में से अगर वो 115 नंबर ले आएगा तो वो जेईई मेन के कट ऑफ को क्लियर करके जेईई एडवांस की तरफ बढ़ेगा। जेईई मेन का जो एग्जाम है वो एनआईटी के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, और साथ ही साथ जो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, बढ़िया डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए कंडक्ट की जाती है। तो उसमें उसकी सीट पक्की हो जाएगी, उसमें उसको कोई ना कोई चांस मिल सकता है अगर वो 115 नंबर ले आता है आउट ऑफ 360। ओबीसी के लिए ये कट ऑफ 75 के अराउंड आता है, कभी 75, कभी 76, कभी 78, लगभग 75 के अराउंड आता है ओबीसी के लिए। और एससी एसटी के लिए ये कट ऑफ 50 के अराउंड आता है, यानी 48, 50, 52, 55 से ज्यादा नहीं आता। ये क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट में लगभग 4 क्वेश्चन, 4 से 5, और 4 से 5 कोई भी कर सकता है। ऐसा उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाता कि आप 4 से 5 क्वेश्चन नहीं कर सकते। पेपर का पैटर्न ऐसा है कि सेट करने वालों को पहले बता दिया जाता है कि भाई इतने इजी लेवल के क्वेश्चन, इतने मॉडरेट लेवल के और इतने डिफिकल्ट लेवल के डालने होते हैं। हर पेपर के अंदर ऐसा होता है, फिजिक्स में भी ऐसा होता है, केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है और मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है। लगभग हर पेपर के अंदर, यानी आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या फिर मैथमेटिक्स की बात करें, लगभग 10 प्रॉब्लम जो ऐसे होते हैं, 10 प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पुट द वैल्यू गेट द आंसर होते हैं। 10 क्वेश्चन, यानी 10 फिजिक्स में, 10 केमिस्ट्री में और 10 मैथमेटिक्स में। कितने हो गए? 30। बिल्कुल इजी। आपको करना क्या होता है कि आपको फाइंड करना होता है कि वो इजी क्वेश्चन है कहां। वो एक साथ नहीं मिलेंगे आपको कि 10 पहले इजी, फिर 10 मॉडरेट, फिर 10 डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है। तो वो कहीं नहीं होंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहां कहां है। और उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, यानी कि 2 साल सिंसियरिटी थोड़ी पे कर दी जाए, फॉर्मूले वगैरह याद कर लिए जाए। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी कि 10 अगर आपने किए तो 30, और 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 120, यानी 120 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। उसके लिए कुछ भी ऐसे जादू की छड़ी घुमाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि बहुत मुश्किल एग्जाम है तो नहीं है ये। आपको मैं पैटर्न भी दिखा सकता हूँ, कभी अगर आप आएंगे तो, अभी तो मेरे पास है नहीं, कभी आएंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हर साल कौन कौन से इजी क्वेश्चन आए। तो 10 इजी, और सिर्फ इजी अगर मैंने बनाया तो जेईई मेन का कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ क्लियर। मॉडरेट का जो है वो 12 से 13 क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं हर पेपर में। फिजिक्स में भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, यानी कि जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो, जो थोड़ा सिंसियर रहा हो, क्योंकि उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली हो वो 10 से 12 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, उसमें से 10 भी कर सकते हैं आप, थोड़ी सी अगर सिंसियरिटी के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाई की है। और हर पेपर के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो भी जेईई के अंदर बहुत बढ़िया नंबर लाया जा सकता है, यानी कि 200 से ऊपर नंबर बड़ी आसानी से लाया जा सकता है। सिर्फ उस बच्चे को यह पता हो कि इजी कौन है, मॉडरेट कौन है, ये सिलेक्ट करने आता हो, सिर्फ इतना। और सिर्फ उसने थोड़ी सी पढ़ाई की, यानी जेईई मेन क्लियर। एनआईटी में एक सीट पक्की, एनआईटी बहुत बढ़िया कॉलेज होता है, एक सीट पक्की, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी लगन से। अब मैं बात करूंगा जेईई एडवांस के बारे में। जेईई एडवांस रियली एक बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर होता है, एक अच्छा एग्जाम माना जाता है इंडिया का। उसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो 3 घंटे के लिए है,
और पेपर 2 भी 3 घंटे का होता है। एक ही दिन के अंदर ये दोनों पेपर होते हैं, यानी पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, दोनों एक ही दिन के अंदर होते हैं। पेपर 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लगभग 20 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन। पेपर 1 के अंदर 3 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे फिजिक्स के लिए यानी 20 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे, केमिस्ट्री के लिए भी लगभग 1 घंटे और मैथ्स के लिए भी 1 घंटे। एक ही साथ ये पेपर आता है, इसका नाम है पेपर 1। और उसी तरह से पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो है वो मॉर्निंग में होता है, 9:30 से 12:30 का टाइम रहे या फिर 9 से 12 का टाइम रहे, जैसा भी उनको सुटेबल लगता है। उसके बाद लंच ब्रेक होगा, लंच ब्रेक के बाद आप पेपर 2 के लिए असेंबल होते हैं। पेपर 2 भी 3 घंटे का होता है। सेम पैटर्न फॉलो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। 20 क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा पैटर्न है जो जेईई मेन से थोड़ा डिफरेंट होता है। जेईई मेन में सिंगल ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी कि उसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। लेकिन जेईई एडवांस में ऐसा नहीं होता। जेईई एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा, यानी कि आपको हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जबकि जेईई मेन में था एक आंसर सही मिल गया, निकल लो आप वहां से, लेकिन यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैट्रिक्स मैच का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मैचिंग करनी होती है, अलग अलग मैट्रिक्स बनता है। जब आप तैयारी करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कैसे वो बनता है। फिर एक कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है जिसमें ऊपर एक पैराग्राफ आपको दिया रहेगा और उसमें लिखी गई बातों के आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीचे, यानी उसके अंदर जो कहानी सुनाई गई है उसको पढ़ना है, समझना है और नीचे पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करना। ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप है। और उसके बाद जो तीसरा सेक्शन आता है, चौथा सेक्शन, वह है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस का, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके आंसर जो होंगे वो सिर्फ 0 से 9 के बीच में होंगे, यानी 0 to 9 सिर्फ इंटीजर्स उसके आंसर होंगे और वो आपको बबल करने पड़ेंगे। ये पैटर्न पेपर 1 में भी फॉलो होगा, पेपर 2 में भी फॉलो होगा, ठीक है। कोई भी 3 सेक्शन पेपर 1 में होगा, कोई भी 3 सेक्शन पेपर 2 में होगा। उसके अंदर का जो कट ऑफ है वो उसकी हालत जेईई मेन से भी ज्यादा खराब है। आप बता दो कितने, आप बता दो, अभी पढ़ाई करके आए हैं ना। दो क्वेश्चन सिर्फ, यानी कि अगर आप 20 में 2 कर लेते हैं सही तो पेपर 1 क्लियर हो जाएगा, यानी 2 फिजिक्स में, 2 मैथमेटिक्स में और 2 केमिस्ट्री में। और अगर आप कॉम्प्रिहेंशन टाइप भी कर लेते हैं, यानी ऊपर लिखी कहानी को पढ़ा, समझा और नीचे लिखे सवाल बना दिए, तो भी कॉम्प्रिहेंशन टाइप 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं और हर कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 3-3 क्वेश्चन होते हैं, तो बड़ी आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन पहले से ऐसा हमारे माइंड के अंदर क्रिएट हो गया है कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम, बहुत मुश्किल है। जबकि अगर थोड़ा सा एक एनालिटिकल अप्रोच, थोड़ा सा जो कहते हैं ना चीजों को एनालाइज करके और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर काम किया जाए तो बहुत आसान है। जेईई एडवांस भी बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ दो क्वेश्चन अगर आप करते हैं 10% और कई साल तो ऐसा हुआ कि बिलो 10% आ गया था कट ऑफ, तो लास्ट ईयर उन्होंने ये ऐड कर दिया कि अगर 10% से अगर आपके कम मार्क्स आएंगे तो हम आपको नहीं लेंगे, क्योंकि उसके पहले कई पेपर्स के अंदर कट ऑफ 10% से नीचे आ गया, यानी लेस देन 2 क्वेश्चन, यानी 1 क्वेश्चन पे आने लगा कट ऑफ। तो ये थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन था आईआईटी के लिए, तो आईआईटी ने ये रख दिया, लिख दिया वहां पे कि अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर 10% से कम मार्क्स आते हैं तो हम आपको नहीं लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली वही रहता है 30%, 31%, 32%, 32, 31 ऐसा ही कट ऑफ जाता है हर पेपर का। तो आपने देखा कि बड़ा आसान है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी होती है हमारे बच्चों में वो होती है कि 2 साल हम अपने को सिंगल डायरेक्शन में नहीं रख पाते, है ना। कई लोग तो एक दिन नहीं रख पाते, है ना। एक ही दिन के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर हजारों ख्याल आते हैं, है ना। कभी चांद पे जाना होता है,
कभी पीवीआर जाना होता है, हजारों ख्याल आते हैं। तो 2 साल में कितने ख्याल आते होंगे आप सोच सकते हो। तो 2 साल तक एक ही गोल के लिए प्रयास करना बड़ा मुश्किल काम है ना। कई बार आएगा यार, कोई दोस्त आके कहेगा यार एनिमेशन कर लो, उसमें बड़ा अच्छा कैरियर है, आप उधर दौड़ेंगे, 2 दिन एनिमेशन के पीछे कमाएंगे। कोई दोस्त आएगा बोलेगा यार चल आज मजे करके आते हैं, बड़ी बढ़िया मूवी लगी है, देख कर आते हैं। चल दिया, आप मूवी देख रहे हैं, 3-4 दिन उसी के सपने में खोए हैं, देखा मूवी, फिर उसकी स्टोरी बताई दोस्तों को, फिर बताया आपने क्या क्या किया, फिर उसके बारे में सोचा। तो 2 साल अपने को एक सिंगल गोल पे रखना थोड़ा मुश्किल है। और अगर आपने रख लिया तो जेईई एडवांस मुश्किल नहीं है, जेईई एडवांस जो है वो बहुत आसान है। तो 2 साल अपने थॉट्स को थोड़ा सा बैलेंस करना है। कई बार आपको लगेगा कि शायद मुश्किल है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे कंटिन्यूअसली प्रयास करेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा, आसानी से आप लक्ष्य को पालेंगे, आसानी से आप आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा एक छोटी सी कविता सुनाते हुए। चींटी जब दाना लेकर चलती है, चींटी जब दाना लेकर चलती है, गिरती चढ़ती 100 बार, 100 बार गिरती है। आपने देखा होगा चींटी को, चींटी जब दाना लेकर चलती है तो कई बार वो चढ़ती है और कई बार फिसल जाती है। चढ़ती 100 बार, 100 बार फिसलती है, लेकिन उसके मन का जो उत्साह है वो कम नहीं होता। उसका उत्साह जो है, उसकी जो लगन है वो उसी तरह से बरकरार रहती है। तो चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती 100 बार, 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी लाइन के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि कोशिश करिए, मेहनत करिए, डेडिकेशन रखिए, लक्ष्य आप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच सर। वेल, सर ने बहुत एक चीज को पॉइंट करके बात की, which was डेडिकेशन। सो इस डेडिकेशन के ऊपर एक छोटा सा 2 मिनट का एक मोटिवेशनल वीडियो है, हम सबकी नजरें स्क्रीन पे।